अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम रेशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये दो ऐसे ऑपरेशन हैं जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के ऑपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी ये रेशनल नंबर्स जो हैं इसकी हम तफसील पढ़ चुके थे। सिंपल डिफिनीशन हम ये कर चुके हैं कि जो पी बाई क्यू की फार्म में नंबर्स होते हैं जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उसको जब हम पी बाई क्यू की फार्म में लिखते हैं तो उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं और इसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे इसकी हम यहाँ पे तफसील पढ़ते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/5 + 1 और 5। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर जो है ये सेम है। सेम डिनोमिनेटर के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। चूँकि यहाँ पे दोनों के नंबर सेम हैं तो इसका एलसीएम भी 5 बनता है और दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन के लिए हम डिनोमिनेटर 1 लेते हैं जो कि इसके एलसीएम के बराबर होता है और ऊपर जो भी डिजिट लिखे होते हैं जैसा कि 2 + 1, तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं। यहाँ पे ये +2 है और ये +1 है। यानी जिस भी नंबर के जो स्टार्ट वाला नंबर होता है जिसके साथ साइन ना हो तो उसको हम पॉजिटिव तस्वुर करते हैं। तो यहाँ पे ये +2 और +1 है। 2 + 1 से 3 बनता है, यानी ये 3/5 आ जाता है। कौन कौन से नंबर्स आपस में जमा होते हैं, कौन से नंबर्स आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स को समझना चाहिए। 3 रूल्स हैं इसके लिए। इन तीनों रूल्स को जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे तो इसे हमें पता चल जाता है कि कौन से नंबर्स आपस में प्लस होते हैं और कौन से नंबर आपस में माइनस होते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास है +2 और +5। +2 और +5 में दोनों नंबर्स के साथ पॉजिटिव साइन है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें दोनों के साथ पॉजिटिव साइन हो तो नंबर्स को हम जमा करते हैं और जवाब में उसके साथ पॉजिटिव साइन आता है। यानी ये 2 और 5 7 बन जाता है और साइन इसका पॉजिटिव होगा। ये रूल नंबर फर्स्ट है। यानी ऐसे दो नंबर्स जिसमें दोनों के साथ पॉजिटिव साइन हो तो नंबर्स को जमा करो और इसके जवाब के साथ पॉजिटिव साइन लगाओ। दूसरा हमारे पास रूल है। दूसरे रूल में हम पढ़ेंगे कि अगर एक नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है और दूसरे के साथ नेगेटिव है, फ़र्ज़ करें 2 के साथ पॉजिटिव साइन है और 5 के साथ नेगेटिव साइन है, तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नंबर्स को हम आपस में तफरीक करेंगे, यानी इसको हम माइनस करेंगे। बड़े हिस्से से छोटा हिस्सा हम तफरीक करेंगे। 5 से जब हम 2 को तफरीक करेंगे तो 3 बन जाता है। लेकिन इलामत यहाँ पे वो इलामत लगाएंगे जो बड़े हिस्से के साथ है। यानी बड़े नंबर के साथ यहाँ पे माइनस की साइन है तो जवाब के साथ ये माइनस हम लगाएंगे। ये रूल नंबर 2 है। एक डिजिट के साथ पॉजिटिव साइन दूसरे के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो हम हिस्सों को आपस में तफरीक करेंगे और इलामत जो बड़े हिस्से की इलामत है जवाब के साथ वो लगाएंगे। इसी रूल को यहाँ पे अगर ये -2 हो यानी माइनस का साइन 2 के साथ हो और जो प्लस का साइन है ये 5 के साथ हो तो 5 से हम फिर भी 2 को तफरीक करेंगे, 3 बन जाता है और साइन जो है साइन यहाँ पे बड़े हिस्से की जो है ये पॉजिटिव है तो +3 आ जाएगा। ये दोनों जो है ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 जो है, अगर एक नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो और दूसरे के साथ भी नेगेटिव साइन हो तो नंबर को आपस में जमा करेंगे और जवाब के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे -2 और -5 है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है,
5 और 2 को हम जमा करेंगे और जवाब के साथ नेगेटिव साइन आएगा, यानी ये -7 के बराबर होगा। ये 3 रूल्स हैं। किसी भी, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या सिंपल नंबर्स हों, उसको जमा या तफरीक करने के लिए इन 3 रूल्स को सीखना ज़रूरी है। यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो दोनों को जमा करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता हो तो उसको हम माइनस करते हैं और बड़े हिस्से की इलामत लगाते हैं। दोनों के साथ अगर माइनस माइनस की साइन आ जाए तो उसको हम जमा करते हैं और साइन नेगेटिव की लगाते हैं, माइनस की लगाते हैं। तो यहाँ पे भी ये 3 रूल्स इस्तेमाल होंगे। जितने भी हम पॉजिटिव, जितने भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे वो सारे इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये 2/5 है, क्वेश्चन अगर हमारे पास इस तरह हो -2/5 + 1/5, मेथड फिर भी वही होगा। 5 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका वही 5 है, हम 5 एलसीएम नीचे लगाएंगे। यहाँ पे -2 है और प्लस यहाँ पे 1 है। अब रूल के मुताबिक इसके साथ नेगेटिव साइन है और इस नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, तो हम इसको तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे। 2 से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है और इलामत हम बड़े इनसे की लगाते हैं। यानी 2 जो है ये बड़ा है और इसके साथ माइनस की साइन है, तो ये -1/5 बन गया। दूसरा एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ये सेम नहीं है और ये जो पहला हमें फ्रैक्शन दिया है ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, जिसको हम कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, इसके बाद हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये 3 जो है ये इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 और 1 को जब हम ज़रब करते हैं तो 3 आ जाता है और ये जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर का जो इंसा है ये इसमें जमा हो जाता है। 3 और 1 को आपस में ज़रब करें, 3 के 3 और ये इसमें जमा करें, 4 बन गया। यानी इससे आता है 4 और डिनोमिनेटर यही होगा, यानी 4/3। यहाँ पे 5/2 है और यहाँ पे है 1/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों का मुख्तलिफ है, सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए काफ़ी मेथड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हम बाई डिवीज़न एलसीएम मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करें ये 3 है, 2 है और 4 है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जिससे कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड हों। ये 3 है, इससे कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड हों, एक ऐसा नंबर। तो ऐसा नंबर 2 है, 2 भी इससे डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है। तो ये 3 इसी तरह लिख लें और ये यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद ऐसा नंबर नहीं है, ये 2 है और ये 3 है। 2 ऐसे नंबर नहीं है जो एक नंबर से डिवाइड हों। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल 2 से डिवाइड करते हैं, 3 को इसी तरह लिखते हैं और इसके बाद फिर 3 से डिवाइड करते हैं। यानी ये एलसीएम का मेथड है। बाई फैक्टर्स भी हम मालूम कर सकते हैं, बाई लॉन्ग डिवीज़न भी मालूम कर सकते हैं। सिंपल हम इस तरीके से मालूम करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर आ गए 2 × 2/3, यानी ये उसका एलसीएम होगा 2/2/3। 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी इसका एलसीएम 12 हो गया। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन का एलसीएम 12 बन गया। हमने डिनोमिनेटर के, यानी इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी एलसीएम के बराबर ले आना है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी एलसीएम के बराबर करना है और इस फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है। अब देखिए यहाँ पे है 4/3, तो 3 को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए। डिनोमिनेटर चूँकि इसका 12 है तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाइड करें तो ये डिनोमिनेटर के बराबर आ सकता है। मैथमेटिक्स का उसूल है कि अगर आपने यहाँ डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो,
तो ये फ्रैक्शन जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पे हमने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह प्लस है 5/2 है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर से ताकि ये एलसीएम के बराबर आ जाए। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 12 आ जाएगा और 12 उसका एलसीएम भी है। ऊपर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे है 1/4, तो 1/4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे इसका एलसीएम जो है एलसीएम के बराबर आ जाए। अब देखिए 4 4 16 बन गया और यहाँ पे 12, यहाँ पे 30, 2 6 12 और 3 1 3 और 4 3 12, यानी एलसीएम को हमने जितना उसका एलसीएम था सारे फ्रैक्शन को एलसीएम के बराबर कर दिया। अब फिर वही मेथड होगा जिस तरह यहाँ पे हमने 5 1 ले लिया, एलसीएम 1 इसका है 1 ले लिया और ऊपर न्यूमरेटर के दरमियान अगर पॉजिटिव साइन है तो जमा कर दिया, अगर नेगेटिव साइन है तो उसी तरह लिख दिया। यहाँ पे भी हमने एक डिनोमिनेटर को यानी एलसीएम को 1 लेना है, ऊपर है 16 + 30 + 3, तो इसको हमने आपस में जमा करना है। 16 और 30 जो है 46 बन गया, 46 + 3 49 / 12। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन को इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है चूँकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर उसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कंपाउंड या मिक्स में चेंज करना है। तो इसका तरीक़ाकार इस तरह है कि 49 को तकसीम करो 12 से, यहाँ पे 12 × 4 इससे 48 बन जाता है, 9 से 8 तफरीक करें 1 बन जाता है। तो यहाँ पे जो कोशेंट है, कोशेंट हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी इसका जो कोशेंट है ये 4 है, जो रिमाइंडर है इसको ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइज़र है इसको नीचे लिखेंगे, यानी कोशेंट और इसके बाद ऊपर का जो न्यूमरेटर है यहाँ पे ये इसका रिमाइंडर है और यहाँ पे ये डिवाइज़र है। तो इस तरीके को हम कहते हैं मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन। यहाँ पे आते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। बाज़ औक़ात किसी क्वेश्चन में 2 साइन एक साथ आ जाते हैं, तो 2 साइन, जिस भी क्वेश्चन में 2 साइन एक साथ हों, सबसे पहले स्टेप में उस 2 साइन से आपने एक साइन बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे, यानी उन साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रूल ये है कि प्लस और प्लस जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे प्लस बन जाता है, यानी प्लस इंटू प्लस इससे बन जाता है प्लस। प्लस को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस से तो माइनस बन जाएगा, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें फिर भी माइनस बनेगा, और माइनस इंटू माइनस से प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे हमने इन साइन को मल्टीप्लाई करना है पहले स्टेप में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5/2 - 3/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8। अब यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में 2 4 और 8 हैं, 2 4 और 8 का हमने एलसीएम लेना है। 2 4 और 8 के एलसीएम को यहाँ पे हम लिखते हैं 2 4 और 8। सबसे पहले 2 से ये तीनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, 2 1 2 2 2 4 और 4 2 8, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 और 2 2 4 और फिर 2 से, यानी इसका एलसीएम बन गया 2 × 2 × 2 यानी 8। इसका एलसीएम जो है ये 8 है। तो हमने यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 लिखा हुआ है, इस नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे 4 है, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाइड करना है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाइड करना है। 2 को हमने
4 से मल्टीप्लाइड करना है ताकि ये एलसीएम के बराबर आ जाए, ऊपर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 5/2 × 4 ताकि ये एलसीएम के बराबर आ जाए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाइड करो। यहाँ पे -3/4, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाइड करना है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे 1/8 जो है इसका एलसीएम के डिनोमिनेटर इसका एलसीएम के बराबर है, तो किसी भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 4 20 और 2 4 8 -3 2 6 और 4 2 8 जमा 1/8, यानी एलसीएम इसका जितना भी था सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने एलसीएम के बराबर कर दिया। तो एलसीएम हम 1 लेते हैं और नंबर्स को आपस में लिखते हैं 20 -6 + 1। अब देखिए 20 के साथ जो इलामत है ये पॉजिटिव है और 6 के साथ माइनस है, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 20 से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 14 आ जाता है और इसके साथ साइन पॉजिटिव बनेगी क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो 20 है और इसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो 20 - 6 से 14 आ गया, 14 + 1 ये आ गया 15/8। 15 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और 7/8। ये हमने 15 को 8 से डिवाइड किया और इसको हम कहते हैं कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 - 3/4, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिया गया। तो जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर ना हो वहाँ पे /1 यानी 1 इसका डिनोमिनेटर होता है। ये 5/1 है। तो यहाँ पे हमने 1 और 4 का एलसीएम लेना है। 1 और 4 का एलसीएम 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने 1 को 4 से मल्टीप्लाइड करना है ताकि इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर आ जाए और ऊपर 5 को भी 4 से मल्टीप्लाइड करना है। यहाँ पे 3/4 है यानी इसका जितना डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर है, तो यहाँ पे हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड नहीं करना। 5 और 4 को जब मल्टीप्लाइड करते हैं 20/4 आ गया -3/4। अब 4 और 4 एलसीएम इसका बराबर हो गया। हमने एक एलसीएम लेना है और 20 - 3 लिखना है। 20 के साथ पॉजिटिव साइन है, 3 के साथ नेगेटिव, इसको आपस में हमने सब्ट्रैक्ट करना है और इलामत बड़े नंबर की हम लगाएंगे जो कि पॉजिटिव है। 20 से हम 3 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 17/4 बन गया। 17 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 17 को 4 से डिवाइड करें, यहाँ पे आ गया 4 से ही 1/4, यानी जब हम मिक्स या कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 4 से ही 1/4। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहाँ भी एक तो यहाँ पे 2 साइन आ गए एट ए टाइम, एक ही फ्रैक्शन के साथ या एक ही नंबर के साथ, और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी नहीं है। तो ये भी वही मेथड है, -1 और 2 मैंने इसी तरह लिख लिया। प्लस और माइनस को हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो प्लस इंटू माइनस से माइनस आ गया, और ये 4 है, ये असल में 4/1 है, प्लस 9/10। अब हमने एलसीएम लेना है 2 और 10 का। 2 और 10 का जब हम एलसीएम लेते हैं 2 से डिवाइड करें और फिर 5 से डिवाइड करें, यानी इसका एलसीएम जो है 2 × 5 यानी 10 इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम के बराबर लाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाइड करें और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाइड करें। -4/1 है तो 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाइड करना है, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाइड करो, प्लस 9/10, यानी यहाँ पे एलसीएम के इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर है। तो -5/10 आ गया, -40/10 प्लस 9/10। यहाँ पे हमने 10 जो कि इसका एलसीएम है 1 लेना है, -5 -40 और प्लस 9।
एक नंबर के साथ नेगेटिव साइन, दूसरे नंबर के साथ नेगेटिव साइन। हमने रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तो हमने नंबर को आपस में जमा करना है और साइन जवाब के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। यानी इससे आएगा -45। 40 और 5 को आपस में जमा करें, 45 बन गया। और इसका साइन जो है दोनों के साथ नेगेटिव है तो जवाब के साथ भी नेगेटिव आएगा। -45 और +9, यानी इससे हमारे पास आ गया -45 + 9 / 10। -45 के साथ नेगेटिव, 9 के साथ पॉजिटिव साइन है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 36 और बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो -36 / 10 आ गया। 36 को हम 10 से डिवाइड करें तो उसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में भी तब्दील कर सकते हैं। यानी 36 को डिवाइड करें 10 से, हमारे पास आ गया 3 सही 6/10। और चूंकि माइनस साइन है तो -3 सही 6/10। आज की वीडियो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में थी। यानी इस किस्म के क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएं तो सबसे पहले आपने 3 रूल्स सीखने हैं और इसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम का जो मेथड है उसे भी सीखना है। इसके बाद इस किस्म के क्वेश्चन में कोई और मसला नहीं होता। अगले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।